चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग 18 नंबर तक के प्रश्न को हल किए थे। अब है प्रश्न संख्या 19 की बारी। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि मान ज्ञात करें। अब मान किसका ज्ञात करना है? आप देखिए, जैसे ही हम लोग 18 तक बनाते आए हैं, सेम 19 नंबर भी है, थोड़ा थोड़ा स्टेप इसमें बढ़ाते गया है। चलिए हम लोग 19 नंबर का पहले पहला नंबर देखते हैं। देखिए 19 इसका पहला मान ज्ञात करना है और दिया हुआ है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं कि आपको सभी का मान सिर्फ रख देना है, जो जैसा है उसका सिर्फ मान रखते जाना है, आपका समाधान उतना आसान होता जाएगा। जैसे आपका है cos थीटा में 30 डिग्री, स्क्वायर को अभी नहीं देखना है, cos थीटा में 30 डिग्री। अगर हम cos 30 की बात करें तो हम लोग जानते हैं cos 30 का मान होता है √3/2, क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो जो जैसा है आप वैसा ही मान लीजिए। 1 प्लस 10 30 के बारे में आप जानते हैं कि 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो आप इसको लिख दीजिए 1/√3 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। फिर आगे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 और फिर ये 2 दूनी 4। अब इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। अब आगे बढ़ाइए फिर इसको तो 3/4। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, लघुत्तम, तो 3 तो 1 इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो 1 से करेंगे 1 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस में 1। आगे बढ़ाइए 3/4 और ये क्या हो जाएगा, अभी कोष्ट हटा ही दीजिए आप, गुना में कोष्ट है तो कोना में होगा 4/3। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, क्या बचा आपके पास 1। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 19 का पहला का उत्तर। अब चलते हैं, इसी का अभी छापना नहीं है, चूंकि बोर्ड में जगह है तो हम सोचते हैं कि जहां तक एक बार में बन जाए हम लोग बनाते चले जाएंगे। अब आइए इसी का चलते हैं प्रश्न संख्या 2। कहता है 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 नंबर, 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब चलिए आप बस इतना सोचिए कि कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, बस आपको उसका स्क्वायर कर देना है। कोसेक के बारे में आप जानते हैं कि कोसेक आपको हो जाता है साइन का, कोस लिख दिए हैं, कोसेक है, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर, तभी तो कोसेक स्क्वायर। कोसेक के बारे में आप जानते हैं कि कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन 60 का मान √3/2, तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा 2/√3। तो ये 4 जैसा है वैसा ही रहेगा और ये 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर। सेक के बारे में आप जानते हैं, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस को आप कॉस 60 का मान 1/2, तो ये क्या हो जाएगा सीधा 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ाइए, ये 4, ये आपका 4/3 और ये 3 गुना में ये 4। आगे बढ़ाइए, ये 16/3 प्लस ये 4 तिया 12। आगे बढ़ाइए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3। बताइए, ये 16 प्लस ये 12 तिया 36। आगे बढ़ाइए, 16 में 36 जोड़िए 52 अब बट्टे में ये 3, इसी को आप पूर्णांक पे बदल दीजिए तो 17.1/3। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अभी चलिए इसी के प्रश्न संख्या 3 भी देख लेते हैं, अभी थोड़ा जगह है, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। 3 देखते हैं, 3 क्या कहता है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री
कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए आप कुछ नहीं कीजिए, आप सबका मान रख दीजिए। साइन, थोड़ा रुकिए स्पेस डाल देते हैं ताकि समझ में आए। बताइए, साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। साइन के बाद आप कोसेक के बारे में जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर यहां इंटू दे दीजिए। सेक 60, तो सेक 60 के बारे में आप जानते हैं सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 60 का मान, वैसे भी सेक 60 का भी लिखे यहाँ पर 2, तो ठीक है, यहां पर भी सेक 60 का लिख दीजिए आप 2। आगे बढ़ाइए, 1/2 का √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 2 दूनी 4, अब गुना में लिख देते हैं इसको, 2 दूनी 4। बताइए, ये 2 दूनी 4 से ये खत्म। अब आपके पास क्या बचा, देखिए ये 2 और ये -4, तो क्या बचा -2। ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 19 के तीसरे का उत्तर। अब चलिए, पहले बोर्ड में तो जगह है नहीं, आप पहले आप इतना छापिए, उसके बाद हम इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। छाप लिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 के 4 नंबर पर। देखिए क्या कहता है, साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो लिखिए 19 का 4 नंबर, साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री और -3 tan 30 डिग्री, -3 tan 30 डिग्री प्लस 4 sin 0 डिग्री, 4 sin 0 डिग्री। चलिए अब इसको बनाइए। आप जानते हैं साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, स्क्वायर नहीं है, एक सेकेंड, नहीं है, ठीक है, साइन 60 का मान √3/2। सेक के बारे में आप जानते हैं कि सेक साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है, तो सेक अगर कॉस का उल्टा, तो कॉस 45 का 1/√2, तो इसका क्या हो जाएगा √2 उल्टा और स्क्वायर, -3 tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3, इसका भी स्क्वायर नहीं है, नहीं है। चलिए अब +4 sin 0 डिग्री का मान आप जानते हैं कि sin 0 डिग्री का मान होता है 0। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ रही है, अब इसको √3/2 गुना में ये हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 और √4 का वर्गमूल 2, तो 2 माइनस, आप बताइए ये 3 को, हम इस 3 को √3 गुना √3 गुना 1/√3 रख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 3 या 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा। अब बताइए √3 से ये √3 खत्म हो गया। अब 4 गुना 0 अगर इसको करेंगे तो 0 होगा। आगे बढ़ाइए, इस 2 से 2 खत्म, क्या बचा पास √3, अब माइनस में ये √3, अब तो इस 0 को जोड़िए घटाइए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो खत्म, ये √3 घट के 0, तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 4 का उत्तर 19 का 4 नंबर का। अब ठीक है, अभी छापना नहीं आप लोगों को, अभी पहले देखिए, अभी स्पेस है बोर्ड पर, तो जितना बन सकता है तो पहले मेरा कोशिश है कि उतना बना दे, उसके बाद आप लोग एक ही बार छापिएगा। चलिए, छापना इसलिए कहते हैं कि आप लोग उतारिएगा क्या, शब्द छाप ही रहे हैं, कोई अपने मन से बनाइएगा तभी ना हम बोलेंगे नहीं चलिए ठीक है, सब छाप रहे, फोटो कॉपी कीजिए, ऐसे बोलिए फोटो कॉपी कीजिए। चलिए अब आगे 5 नंबर, 5 नंबर का प्रश्न आपसे मैं थोड़ा बुक ही लेके चला जाता हूं ताकि बार बार देखने आना पड़ता है। 5 नंबर, 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 sin 45 डिग्री, 8 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, क्या सब होगा देखिए। आप जानते हैं जैसा है वैसा ही करेंगे हम लोग। 4 sin 60 का मान आप जानते हैं √3/2,
इसका स्क्वायर प्लस 3 tan 30 डिग्री का मान अभी आप तुरंत लिखे हैं 1/√3, 1/√3 ई स्क्वायर है स्क्वायर माइनस 8 साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2, 1/√2 और फिर ये cos 45 तो 1/√2। अच्छा से लिख देते हैं 1/√2। अब आइए इस सब पे स्क्वायर नहीं है, एक सेकेंड नहीं है, चलिए आगे आइए बताते हैं। फिर बताइए ई 4 गुना में ई √3 का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि मार से भूत और स्क्वायर से रूट भागता है, तो रूट भाग गया, ये हो गया 3 और ये 4, 2 दूनी 4 प्लस 3 गुना फिर ये स्क्वायर से रूट 1/3 माइनस ये 8। आप बताइए दोनों गुना होगा तो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, तो इसको सीधा हम 1/2 लिख देते हैं। 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म और 2 चौके 8 खत्म। बताइए अब क्या क्या बचा, यहां पर 3 बच गया, यहां पर कुछ हो नहीं 1 बचा और यहां पर क्या बच गया 4। आगे बढ़ाइए तो 4 माइनस 4, 4 में से 4 घटा तो कितना हुआ 0। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 5, 19 के 5 नंबर का। चलिए अभी छापना नहीं है, फोटोकॉपी नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अभी पहले जब तक बोर्ड पर स्पेस है सिर्फ मैं छापूंगा। चलिए 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री में 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री 6 नंबर। चलिए ठीक है, अब इसको बनाते हैं। बनाइए, मान रखते जाइए आप, बनाइए 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 3 कॉस 45 डिग्री, 3 और कॉस जो है आपका कॉस 45 का मान आप जानते हैं 1/√2, चूंकि स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 60 का मान आप लोग जानते हैं √3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। आगे 2 गुना ये 2 दूनी 4, 1/4 बस 3 गुना 1/2 और प्लस में ये 3। आगे बढ़ाइए 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2 माइनस 3/2 और प्लस 3। इसका लघुत्तम लीजिए आप, क्या हो जाएगा 2 लघुत्तम हो जाए। 2 लघुत्तम जैसे हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे अब 1 माइनस 3 और प्लस यहां पर क्या बचेगा, देखिए 2 से ये 2 बार में 1 है तो 2 तिया 6। आगे बढ़ाइए देखिए 6 और 1 प्लस में तो 7 माइनस 3/2, आगे बढ़ाएंगे 4/2, यानी कि ये उसका उत्तर हो गया 2 दूनी 4 2। ये है आपके प्रश्न संख्या 6 नंबर का उत्तर। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, देखिए 7 इतना स्पेस में नहीं आएगा, तो आप लोग इसी को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं ऐसे करके, इसका उत्तर होगा 2। ये आप लोग पहले छापिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 8 की ओर।